अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज़ फ़हीमुल इस्लाम। आज दोबारा से आपका खैर मकदम है वोकैबलरी की क्लासेस में। अब जैसे जानते हैं कि ऑलरेडी हमने बहुत से ऐसे वोकैब्स के पार्ट्स पढ़े हैं, वोकैब्स के ऐसे बहुत से सेगमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं और उन सेगमेंट्स में हमने चाहे वो सिनोनिम्स की बात करें वोकैबलरी में, चाहे वो एंटोनिम्स की बात करें, आइडियम्स या फ्रेजेस की बात करें, तो बहुत से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे जो AMU LLB एग्जामिनेशन में B.Ed B.Com एंट्रेंस से पूछे गए या BA की भी हम यहाँ बात करेंगे, तो ऐसे वोकैबलरी के पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो दोबारा से उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज हमारे पास कुछ और ऑलमोस्ट हम 30 वोकैब्स और पढ़ेंगे, जिनमें हम बोथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे वर्ड्स हैं ना जो ऑलरेडी AMU के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो B.Com एंट्रेंस से पूछे गए हैं और हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना होगा कि अगर ये चीज़ें पूछी गई, और हम इस तरीके से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से AMU के हर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा हमेशा से, क्योंकि वोकैबलरी का जो पार्ट होता है दैट्स अ लीडिंग फैक्टर इन योर सिलेक्शन एट वेदर इट्स AMU वेदर इट्स JNU और LLB, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन या अगर AMU वोकैबलरी की बात करें या इंग्लिश वोकैबलरी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज का जो हमारा, क्योंकि 25 हमने पढ़े हैं, 26 वन इज नाउ। आज का जो यहाँ पे सबसे अच्छा एक वर्ड है दैट इज इन चैरिटी। हम सब लोगों ने कभी कभार ये सुना भी होगा, जैसे दान देना होता है, जैसे चैरिटी जिसे हम कहते हैं, कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स कहते हैं। हम सबको पता है कि किसी गरीब की मदद करना, दूसरों को जो विदाउट एनी क्या हम कहें कि सेल्फलेस किसी तरीके से काम करना, दूसरों के लिए एक फिलैंथ्रोपिस्ट होना, ठीक है ना, बेनिवोलेंट होना, तो उससे हम चैरिटी कहते हैं। या अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि इन चार ऑप्शन में सबसे बेटर कौन है, तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है हेल्प है, लव है, काइंडनेस एंड अफेक्शन है। इन चार ऑप्शन में देखें तो सबसे बेटर जो एक्चुअली है हेल्प भी चैरिटी की उसमें आता है। अगर हम सर्कल की बात करें तो चैरिटी में भी आता है, काइंडनेस की भी बात आती है और अफेक्शन और लव की भी बात आती है। तो दिस ऑल जो चार वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स, दे आर इंटरचेंजेबल, वी कैन यूज देम अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस ना। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि चाहे हेल्प है, लव है, अफेक्शन है, काइंडनेस है, तो सबसे लेकिन ज्यादा बेटर जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो काइंडनेस इज द बेटर ऑप्शन फॉर दैट। कि काइंडनेस क्या होता है, जो इंसान जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, और हेल्प भी आता है चैरिटी में, हेल्प जो हम करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि सबसे बेटर ऑप्शन कौन आता है। लेकिन जिस हिसाब से आप देखेंगे इन चीज़ों को, जिस हिसाब से आप इनको करने की कोशिश करेंगे, तो काइंडनेस इज एन बेटर ऑप्शन एंड यू कैन यूज दैट। अफेक्शन इज ऑल्सो देयर एंड लव इज ऑल्सो देयर। चैरिटी में जो हम कहते हैं, मैंने लव की बात की, तो दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन, वो बेटर ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इन चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। ओके, नाउ द सेकंड वन इज फॉना। तो हम सब ने चाहे हम बायोलॉजिकल टर्म्स की बात करें, चाहे हम जब लोअर क्लासेस में थे, तो जब हम साइंस पढ़ते थे तो कुछ ऐसी चीज़ें आती थी, लाइक मैं चैप्टर की बात अगर करूं तो फ्लोरा एंड फॉना हम सब ने सुना होगा। फ्लोरा एंड फॉना, फ्लोरा एंड फॉना हम सब ने सुना होगा। फ्लोरा मीन्स ट्रीज एंड फॉना मीन्स एनिमल्स, ठीक है ना। फ्लोरा उनको कहते हैं that branch of science which deals with this plants, which deals with all kind of herbs, shrubs and plants, trees के बारे में। and fauna is that very branch of science which deals with the living things. living things means animals, ठीक है ना। तो यहाँ पे fauna का क्या आ जाएगा, अगर हम synonym की बात करें तो animal आ जाएगा, लेकिन अगर एंटोनियम की बात करें तो फ्लोरा आ जाएगा। remember these things, flora and fauna, these two are एंटोनिम्स विद ईच अदर। लेकिन अगर fauna की बात करें तो fauna का जो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है वो है animals, ठीक है ना। fauna का एक्चुअली मतलब है that very branch of science which deals with animals। क्लियर हुआ? गुड। नाउ इट्स 28 एंड इट इज written। और हम सब ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, चाहे वीडियोस में या चाहे कारपेंटर्स वगैरह जो होते हैं या जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो बड़े कुछ वुडन ब्लॉक्स होते हैं ना, उनको कार्व करके, ठीक है ना, उनको क्या करते हैं, कार्व करके, CARVE, कार्व करके कुछ छोटी छोटी अच्छी और वैल्यूएबल चीज़ें बनाते हैं। या कभी कभार क्या होता है कि जो बड़े स्टोन्स होते हैं ना, हम उनको कार्व करके कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना, मेमोरेबल वाली चीज़ें बनाते हैं। तो एक्चुअली विटल का मतलब होता है एक्चुअली रिड्यूस। क्या होता है? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई बड़ी चीज़ है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है ना, साइज के अकॉर्डिंगली हम उसको कट कर रहे हैं और कोई अच्छी सी चीज़ बना लेते हैं, ठीक है ना। चाहे वो वुडन ब्लॉक्स हो, चाहे वो स्टोन्स हो, किसी भी तरीके से। लाइक कभी कभार होता है ना कि मार्बल से हम कुछ ऐसे नक्शे बनाते हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ विटल। विटल मतलब क्या हुआ कि उस बड़े से ब्लॉक को हम
छोटे पार्ट्स में रिड्यूस करते हैं ताकि हम कोई अच्छा सा कोई कोई स्ट्रक्चर बनाए, कोई अच्छी सी कमोडिटी बनाए, तो उसे हम विटल कहते हैं। एंड बेस्ट ऑप्शन हियर इज, अगर मैं बात करूं तो रेड्यूस इज एन बेस्ट ऑप्शन फॉर विटल। क्यों? क्योंकि हम एक बड़े से ब्लॉक को छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। गॉट इट ना? गुड। एंड नाउ इट्स एन एक्सटर्मिनेशन। अगर मैं एक्सटर्मिनेशन की बात करूं यहां पे, तो देखो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट टर्मिनेशन। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो टर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन की बात करें, खत्म होना किसी चीज को। लेकिन अगर एंटोनिम की बात करें तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा? एग्जिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एग्जिस्टेंस। खत्म होना और एग्जिस्ट करना, दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी, तो मतलब वो दोनों एंटोनिम्स। सिनोनिम्स की बात करें तो देन द बेटर ऑप्शन इज टर्मिनेशन। गुड, ये चीज समझ में आ गया? देखो पहला ऑप्शन है ऐड। तो ये एक मैं बात करूं यहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनके मेंटल स्टेबिलिटी होती है या उनका वो आपके मेंटल एक्टिवनेस को चेक करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार एनहिलेशन दिया, कभी कभार एग्जिस्टेंस दिया, कभी कभार टर्मिनेशन दिया। तो नाउ यू हैव टू चूज अमंग दीज 4 ऑप्शंस द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, वेदर इट इज एन एंटोनियम, वेदर इट इज सिनोनियम, तो वो हम सबको चेक करना होगा। ओके, क्लियर हुआ? गुड। नाउ वी कैन जस्ट कम टू द 30th वन एंड दिस इज हैरिड। और हम सब ने सुना भी होगा हैरिड जो है ना, एक्चुअली इट मींस हैरेस्ड। हैरेस्ड, हैरिड का एक्चुअली जो मतलब है दैट इज हैरेस्ड, मतलब हैरेस करना किसी को। जैसे हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, या जो कभी कभार भी जो न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, तो हैरिड का मतलब क्या होता है? हैरेस्ड। एंड हैरेस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। हैरिड मींस हैरेस्ड। रॉडेड है, हेस्टन मतलब जल्दबाज है, डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब होना। तो हैरिड का जो बेटर ऑप्शन है दैट इज एन हैरेस्ड। इट्स 31 एंड इट इज इरेडिकेट एंड वी ऑल नो दैट इरेडिकेट मतलब होता है किसी को क्या करना? एलिमिनेट करना। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, अपरूट करना। ठीक है ना? मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे हम कभी कभार सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं या जो समाज में फिलैंथ्रोपिस्ट वो कहते हैं कि हम जो है ना करप्शन को वी विल इरेडिकेट इट, मतलब वी विल अपरूट इट, वी विल एलिमिनेट दिस वेरी सिन। हम इस अनएथिकल प्रैक्टिस को समाज से इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। और उसका मतलब ये होता है कि हम इसको टोटली एलिमिनेट करेंगे, उसको एक्सटर्मिनेट करेंगे। और इट्स बेटर ऑप्शन इज व्हाट? इट्स बेटर ऑप्शन इज एक्सटर्मिनेट। ये चीज क्लियर हुई? इरेडिकेट का मतलब होता है एक्सटर्मिनेट करना, एलिमिनेट करना, जड़ से उखाड़ देना। क्लियर हुआ? गुड। इट्स 32 एंड इट इज ट्रेमोर। ट्रेमोर सब लोगों ने सुना होगा, कुछ शेकिंग जो होता है, समथिंग शेकिंग। यानी मैं बात करूं अर्थक्वेक, है ना? जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं तो दैट इज शेकिंग एंड दैट इज समथिंग विच इज अनसर्टेन, जो अनसर्टेन होता है, जो टोटली शेकिंग होता है। ठीक है ना? मतलब ऐसी चीजें या ऐसी घटनाएं जो शेकिंग हो, जो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है ना, तो उन्हें हम ट्रेमर कहते हैं। और एग्रीवेट जो भी है, एग्रीवेट इज एन बेस्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे हम बात करें, या डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज ऑलवेज हियर, डिस्ट्रेस की भी बात कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन इज एग्रीवेट। नाउ जस्ट मूव ऑन एंड एक्सासरबेट। एक्सासरबेट को अगर हम देखें तो इट्स सेम कि किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को मोर क्या करना, मोर वर्स करना। कोई भी चीज है ना, उसको हम बहुत ज्यादा वर्स बनाते हैं, उसको फ्रॉम मैं कहूँ बैड टू वर्स जिस चीज को हम बनाते हैं उसे एक्सासरबेट कहते हैं। एंड द बेटर ऑप्शन इज एग्रावेट। एग्रावेट इज ऑल्सो हियर अगेन। तो मैं एग्रावेट की बात करूं यहाँ पे, तो एग्रावेट इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना जो पूछे गए हों, तो इन चीजों पे आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा, आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से होशियार रहना होगा। एक्सकल्पेट इज हियर। एक्सकल्पेट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है जैसे कोई रॉन्ग डूइंग्स किसी ने क्यों, किसी ने कोई गलत किया होगा, लेकिन उसको फिर बेगुनाह साबित करना होता है, उसे एक्सकल्पेट कहते हैं। और उसको जो मीनिंग आता है वो एब्सोल्यूट आ जाता है। क्या आता है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एब्सोल्यूट इज एन बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है ना? देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमें इन चीज़ों को देखना भी होगा। तो एक्सकल्पेट मीन्स एब्सोल्यूट, और इसका मतलब क्या होता है? किसी रॉन्ग डूइंग एक्शन को बेगुनाह साबित करना। एंड यहाँ पे ऑब्सक्यूज आ रहा है, तो ऑब्सक्यूज का मतलब क्या आता है? सर्वाइल आता है। रिमेंबर इट, ऑब्सक्यूज जो हमेशा से मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्सक्यूज का मतलब क्या आता है? उसका सर्वाइल आता है। तो रिमेंबर दिस ऑल्सो, सर्वाइल आता है।
इट इज सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे कभी कभार सेलिब्रिटीज भी होते हैं, ठीक है ना, तो दे पीपल आर नोन टू होल, वो सब लोगों के लिए क्या होते हैं, वो सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नोन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो उनको हम सेलिब्रेटेड कहते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो अननोन इज एन बेस्ट ऑप्शन एंड इट्स एंटोनियम फॉर सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। सेलिब्रेटेड का जो एंटोनियम है दैट इज अननोन। नाउ इट इज 37 एंड इट इज एंशिएंट। और एंशिएंट का मतलब क्या हुआ, एंशिएंट का मतलब होता है जैसे हम ओल्ड की बात करते हैं, पुराना, और इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, मॉडर्न। इट्स न्यू ऑफ मॉडर्न, लेकिन ज्यादातर जो सुटेबल वर्ड है दैट इज मॉडर्न। क्लियर हुआ, गुड। इसके बाद से अगर मैं बात करूं स्ट्रेनियस, देखो इट इज समथिंग स्ट्रेनियस एक्चुअली इट मीन्स, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इट एक्चुअली मीन्स एक्टिव। क्या मीन्स, इट मीन्स एक्टिव। तो स्ट्रेनियस का मतलब होता है एक्टिव, और इसका जो एंटोनिम आ जाएगा दैट इज लेजी। क्लियर हुआ, गुड। आगे बढ़ते हैं। सेवियर, किसी को जो बचाए, ऑब्वियसली जो भी होगा किसी को बचाएगा, किसी की जान बचाता है। और डिस्ट्रॉयर क्या होता है, डिस्ट्रॉयर मतलब होता है जो तबाह करे। तो मतलब सेवियर जो दूसरों की जान बचाए, या किसी भी चीज़ में कोई भी हेल्प करे, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में कोई हेल्प करे या बचाए, तो उसे हम सेवियर कहते हैं। और जो तबाह करे, डिस्ट्रॉय करे, उसे हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इसका एंटोनिम ही आ जाएगा। इट्स 40 एंड इट इज प्रोपागेट। एंड प्रोपागेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, प्रमोट करना। और इसका एंटोनिम जो आ जाएगा, चाहे वो काउंटर की बात करें हम लोग या क्रश की बात करें, ठीक है ना। तो काउंटर यहाँ पे देख सकते हैं, तो मतलब किसी चीज़ को क्या करना, अब काउंटर करना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है ना। प्रोपागेट मतलब उसको प्रमोट करना, लेकिन काउंटर मतलब उसको काउंटर अटैक करना, उसको वहीं पे रुकना, दबा के रखना, उसको आगे नहीं बढ़ा के देना, ठीक है ना, उससे प्रोपागेट कहते हैं। यू गॉट इट ना। सफिशिएंट सबको पता ही है। सफिशिएंट क्या होता है, सफिशिएंट मतलब किसी भी चीज़ में बात करते हैं तो इट मीन्स कि हाँ ये चीज़ सफिशिएंट है, मतलब जो नीड हमारी है वो सफिशिएंट है, वो फुलफिल हो रही है। तो इसका हम बात करें तो इन एडुकेट भी बेटर ऑप्शन है सफिशिएंट का, इन एडुकेट बेटर ऑप्शन है। स्मॉल भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेटर जो ऑप्शन है दैट इज एन इन एडवोकेट। एंड इन एडुकेट का मतलब क्या होता है कि जो सफिशिएंट ना हो। गुड। प्लेंटी सबको पता है, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, एंड वी कैन टेक इट एज एन स्कैरसिटी यहाँ पे, और सम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हुई, गुड। तो इस तरीके से हमें इन सारे पॉइंट्स को देखना होगा, तमाम चीज़ों को देखना होगा, तब जाके हम इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ चाहे प्लेंटी की बात करें या मैं सफिशिएंट की बात करूँ, तो इन चीज़ों को हम जब तक सही तरीके से डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम जानते भी हैं कि ये डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो इनको जितना हम हो सके उस तरीके से हम इस्तेमाल करें, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए तो हम इनको आराम से कवर अप कर सकें। तो प्रोलॉन्ग्ड मतलब क्या होता है कि जो बहुत जैसे कहते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड डिजीज मतलब बहुत अरसे की वजह से या बहुत अरसे वाली बीमारी, मतलब जो लॉन्ग टर्म हो, उसका बेटर ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट भी। कॉन्डेंस्ड भी आता है, लेकिन कॉन्डेंस्ड उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है जितना शॉर्ट है, ठीक है ना। तो शॉर्ट इज एन बेटर ऑप्शन, तो वी कैन यूज प्रोलॉन्ग्ड एंड एंटोनिम इज शॉर्ट। या कंडेंस्ड अगर मैं बात करूं, कंडेंस्ड इज ऑल्सो देयर एन ऑप्शन, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग्ड का। इट कैन बी ऑल्सो रिमेंबर्ड हियर। राइट, ऑब्वियसली इट्स जस्ट लेफ्ट, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, सबको पता ही है। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जो बार बार हो, और जो कभी कभार हो उसे कहते हैं रेयरली, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली जो बार बार होती हो, जो कभी कभार चीज होती है उसे फ्रीक्वेंटली कहते हैं, सॉरी रेयरली कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सबको पता है, जैसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें होता है, तो उसमें जो बेटर ऑप्शन है दैट इज अ स्मूथ या दैट इज अ सिंपल, इन दोनों में से किसी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। गुड। मैं तेज से क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर दोज काइंड ऑफ एन वर्ड्स ना जो हम सबको पता ही है, तो इनमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिविएट है, तो इसका बेटर ऑप्शन है इंटेंसिफाई, ठीक है ना। इंटेंसिफाई इज एन एंटोनिम हियर, रिमेंबर दीज वर्ड्स। एलिवेट इज समथिंग टू रिड्यूस, ठीक है ना। एलिवेट का मतलब क्या होता है कि किसी को रिड्यूस करना, एंड इंटेंसिफाई क्या होता है किसी को इंक्रीज करना, ठीक है ना। डिक्रीज एंड इंक्रीज। अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो इन्फ्लुएंस आ जाता है किसी वजह से भी, ठीक है ना। एनिमेशन भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वो ये नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस ही बेटर है, क्योंकि इंस्पिरेशन तब होती है कि जब किसी वजह से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंस का इंस्पिरेशन का जो बेटर है वो इन्फ्लुएंस है। रेडिकली, रेडिकली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। क्या होता है, रिमेंबर इट, कंप्लीटली। देखो हम एंटोनिम्स को भी साथ में पढ़ रहे हैं और हम सिनोनिम्स को साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेडिकली का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है, मतलब चाहे एसेंशियली की बात करें, ठीक है ना, तो उसका बात यहाँ पे जो बात करूं मैं,
कंप्लीटली भी है, क्योंकि एसेंशियली भी आ जाता है लेकिन कंप्लीटली इसका सिनोनिम है। तो रेडिकली का मतलब क्या होता है कि समथिंग टू बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। लाइक अगर मैं बात करूं कि यू शुड रेडिकली कंप्लीट योर वेज टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, तुम्हें कंप्लीटली अपनी चीज़ों को क्या करना होगा, उनको और ज़्यादा अच्छा करना होगा ताकि तुम लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो रेडिकली का मतलब क्या हुआ फिर, कंप्लीटली। फ्रैगमेंट भी सबको पता है, इट इज जस्ट एन पार्ट, ठीक है ना, इट जस्ट एन पार्ट। अगर मैं बात करूं इट इज जस्ट एन पार्ट तो कट आ जाएगा, किसी का कोई हिस्सा, छोटा मोटा हिस्सा। और फिक्स्ड, तो फिक्स का आ जाएगा अनडिसाइडेड, कोई चीज फिक्स्ड है, अनडिसाइडेड है, जो डिसाइडेड नहीं है उसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या आएगा फिक्स्ड का एंटोनियम जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका एंटोनिम, अगर मैं लिखूं इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो आ जाएगा अनडिसाइडेड। क्लियर हुआ ना, गुड। टायर्ड सबको पता है, थका हुआ, और इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा एक्टिव। क्लियर हुआ, तो टायर्ड मतलब थका हुआ, थका हुआ, और इसका जो एंटोनिम होगा वो एक्टिव होगा, यानी somebody is tired and somebody is active, ओके। अवेक, asleep, सबको पता है, ये बहुत बेसिक्स है, बहुत ज्यादा बेसिक्स है, इनको याद रखने की जरूरत है। अवेक का asleep। अब यहाँ पे स्टार्टल्ड है, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें भी यही चीज़ आती है कि जैसे अलार्म वगैरह होती है ना, जो समथिंग सडन होता है, ठीक है ना, शॉकिंग सडन, उसे स्टार्टल्ड कहते हैं, लेकिन इसका आ जाएगा रिलैक्स्ड, ठीक है ना। तो क्योंकि जब हम शॉकिंग कुछ सुनते हैं तो चैन व आराम सब खो जाते हैं, तो रिलैक्स का मतलब वो इसका एंटोनिम आ जाएगा। क्लियर हुआ, गुड। वॉच, और ये वाली वॉच नहीं है, ठीक है ना, इट्स वॉच एंड इट मीन्स टू किसी चीज़ पे पॉन्डर करना, किसी चीज़ को बार बार उस तरीके से अपनी गिरफ्त में लेना, उस हिसाब से उसको बार बार देख लेना, वॉच करना। और अगर देखें तो नेग्लेक्ट भी है और इग्नोर भी है, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे भी। अगर एंटोनियम की बात करें, एकॉर्ड है, तो एकॉर्ड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका डिसेंट आएगा। एकॉर्ड मतलब क्या होता है, मतलब अप्रूव करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। एंड डिसेंट क्या मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट करना, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन जो आएगा वो डिसेंट आ जाएगा। सेल्डम, देखा है वो प्रोवर्ब सुना है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं ना वो कुत्ते, वो कभी कभार काटते हैं, वो ज़्यादा नहीं काटते हैं, ठीक है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो सेम सेल्डम का मतलब क्या होता है कि कभी कभार, ठीक है ना, कभी कभार, रियरली, इसका रियरली आ जाएगा। सिनोनिम इसका रियरली आ जाएगा, लेकिन अगर एंटोनिम की बात करें तो फ्रीक्वेंटली आ जाएगा, ठीक है। ये सिनोनिम होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये क्या है इसका एंटोनियम। क्लियर हुआ। नाउ इट्स क्रेडिबल एंड इसका देखें तो क्रेडिबल का जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्रेडिबल को मैं उस वे में ले सकता हूँ कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट वाली चीज़ होती है या बहुत ज़्यादा हाँ इंपॉर्टेंट ही मैं सबसे बेटर जानता हूँ यहाँ पे कि जो वर्दी हो, ट्रस्ट वर्दी जो हो, उसे क्रेडिबल कहते हैं। और इसका जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा अनबिलीवेबल। क्या आ जाएगा, अनबिलीवेबल। ऑगमेंट, सब लोगों ने सुना भी होगा। ऑगमेंट मतलब होता है किसी को इंक्रीज करना, एंड इट्स मीन इज डिक्रीज, ठीक है ना। इंक्रीज का एंटोनिम क्या आ जाएगा, डिक्रीज। क्लियर हुआ, गुड। ह्यूमिलिटी सबको पता है, ह्यूमिलिटी जैसे किसी की इज्जत उतारना, इज्जत उछालना, तो उसका आ जाएगा एंटोनिम क्या आ जाएगा, प्राइड या मॉडेस्टी। प्राइड इज एन बेटर ऑप्शन। ह्यूमिलिटी का एंटोनिम क्या आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा। वर्दी, एंड वर्दी का मतलब क्या होता है, इज्जत, सम्मान, तो इसका अगर देखें तो अनडिसर्विंग आ जाएगा। जो बी पार्ट है ना ये वाला, अनडिसर्विंग, इसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज नॉट वर्दी, विच इज नॉट वर्दी, क्या, जो वर्दी ना हो, ठीक है ना, जो इज्जत के लायक ना, उसे अनडिसर्विंग कहते हैं। तो वर्दी का एंटोनिम क्या आ जाएगा, अनडिसर्विंग। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वर्दी का सिनोनिम यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, वैल्यूएबल। रिमोर्सलेसली, रिमोर्सलेसली अगर देखें तो रिमोर्सलेस का मतलब क्या होता है, क्रूअल। याद रख लीजिएगा क्या होता है, क्रूअल, सॉरी, CRUEL, क्रूअल, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाता है, काइंड। तो यहाँ पे भी काइंड दिखा गया है। तो रिमोर्सली का जो एंटोनिम आ जाएगा वो आ जाएगा काइंडलेस, सॉरी, रिमोर्सली का जो एंटोनिम आ जाएगा वो आ जाएगा काइंडली, ठीक है ना। वैसे अगर सिनोनिम की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, वो होगा क्रूअल, ठीक है ना, क्रूअल होगा। ऑब्सक्यूर है, ऑब्सक्यूर मतलब क्या होता है कि जो अननोन है, और प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो नोन है। तो ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है, अननोन। अच्छा, वो सुना है जब जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई ऐसा बंदा जिसका नाम जो हो वो अननोन रहे, उसको क्या कहते हैं, उसको एनोनिमस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोनिमस, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रख लीजिएगा, एनोनिमस किसके कहते हैं, वो बंदा जिसका नाम अननोन हो। और यहाँ पे ऑब्सक्यूर की बात करें तो ऑब्सक्यूर का मतलब क्या हुआ,
ऑब्सक्यूर का मतलब हुआ अननोन, और इसका जो बेटर ऑप्शन है वो है सी, एंड सी इज एन एंटोनिम एंड दैट मीन्स नोन। प्रोमिनेंट, जैसे कहते हैं ही इज एन प्रोमिनेंट स्कॉलर, ही इज एन नोन स्कॉलर, वेल नोन स्कॉलर। 64 स्ट्रीटली मतलब लेजी, बहुत आहिस्ता, रैपिडली इज एन बेटर एंटोनिम ऑप्शन, मतलब तेजी से। डिविंडल क्या मतलब होता है? डिक्रीज करना, इसका एंटोनिम आ जाएगा इंक्रीज। बहुत बहुत इजी है, यू नो ये बेसिक्स क्वेश्चन है। डिविंडल का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज होना, एंड इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? डिविंडल का इंक्रीज करना। प्रिकैरियस मतलब क्या हुआ? प्रिकैरियस मतलब अनसर्टेन। क्या होता है? अनसर्टेन, याद रख लीजिएगा, अनसर्टेन। और इसका जो बेटर ऑप्शन है दैट इज सेफ। क्या है? सेफ। अनसर्टेनिटी जहां पे होगी तो वहां पे हमेशा इनसिक्योरिटी भी होगी, तो इसका एंटोनिम आ जाएगा सेफ। अर्बेन है तो अर्बेन का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड। याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अर्बेन का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब जो मॉरल, जिसके पास मॉरल्स बहुत हो, जो मॉरल के हिसाब से बहुत अच्छा हो, तो उसका एंटोनिम आ जाएगा स्टूपिड, जिसे हम स्टूपिड हमेशा यूज करते हैं। क्लियर हुआ? गुड, रिमेंबर इट। मैं इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज दीज आर द बेसिक वर्ड्स, और ये हम सबको पता होने चाहिए। कैंडिड पता है कौन होता है? कैंडिड होता है जैसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, जो मैं बात करूं यहाँ पे ऑनेस्ट लिखें, ऑनेस्ट लिखूं मैं ट्रस्ट वर्दी की लिखूं या ट्रूथफुल लिखूं, मैं ट्रूथफुल लिखता हूं। मतलब जो ऑनेस्ट हो, जो ट्रूथफुल हो, उसे कैंडिड कहते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और इसका जो एंटोनिम आ जाएगा ना वो कनिंग आ जाएगा। कनिंग पता है कौन है? वो जो दूसरों को ना चालाकी से धोखा देते हैं, उसे डिसीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिसीट, डिसीट करना, ठीक है ना, उसे कनिंग कहते हैं। तो कैंडिड का एंटोनिम क्या आ जाएगा? कनिंग। और कैंडिड का वैसे मायने क्या था? एक्सट्रोवर्ट, या उसका अगर एंटोनिम देखे तो इंट्रोवर्ट भी आ जाता है, सेक्रेटिव भी आ जाता है। एंड फाइनल वन इज असेंबल, एंड असेंबल मीन्स जमा होना किसी जगह पे, एंड इट्स अगर देखा तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? दैट इज सेपरेट। असेंबल का मतलब क्या हुआ? असेंबल का मतलब क्या हुआ? जमा होना। क्या होना? जमा होना। जमा मतलब होना कहाँ पे? किसी जगह पे क्या होना? गेट टुगेदर होना। जैसे कहते हैं गेट टुगेदर करना, गेट टुगेदर होना किसी जगह पे, उसे असेंबल कहते हैं। और जमा होना वही होता है, और लेकिन अगर हम बात करें इसको सेपरेट मतलब अलग अलग होना, ठीक है ना, तो उसे हम सेपरेट कहते हैं। तो डेयर गाइस, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आज हमने ऑलमोस्ट 35 ऑलमोस्ट जो हमने आज पढ़े हैं, और वोकैब्स के पार्ट्स, इन चीज़ों को आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको, क्योंकि ये वोकैब्स ऑलरेडी AMU के LLB, BCom BEd के और BA एडमिशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को आप कवर अप करने की कोशिश कर लीजिएगा। बाकी विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, ठीक है ना। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।